हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब कि एक मेडिसिन कैप्सूल है। मेडिसिन कैप्सूल मतलब दवाई आप लोग जो खाते हैं वो है। तो एक इस तरह का दवाई आपने देखा होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ये सिलेंडर के पार्ट टाइप का है। देखिए यहाँ बीच में सिलेंडर है, ये डॉटेड लाइन के बीच में ये देखिए एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा है और कह रहा है कि इसमें दो हेमिस्फेयर यानी कि आप कटोरा का एग्जांपल ले सकते हैं। तो दोनों तरफ से एक एक हेमिस्फेयर दोनों एंड से इसके लगा दिया गया है। तो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल मतलब पूरे कैप्सूल का लंबाई दिया हुआ है 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 मिलीमीटर। तो कैप्सूल का डायमीटर कितना है? 5 मिलीमीटर है। तो पूछ रहा है आपसे कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया में आपको मतलब क्या, कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो ये दिखेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। फिर ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिखेगा, क्योंकि वो गोल होगा, कैप्सूल गोल है तो आप उसको देख सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देख सकते हैं आप। साथ में इधर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो दोनों हेमिस्फेयर सेम है तो दो बार आप इसको गुना कर सकते हैं, मतलब दो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और CSA ऑफ सिलेंडर आपको दिखेगा। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा लेंथ दिया है 14 मिलीमीटर और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है CSA का 2πRh। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको सिलेंडर का हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। इधर से भी रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। और ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है, ये भी 2.5 होगा और ये भी कितना होगा? 2.5। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायमीटर 5 था तो डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। तो सेंटर से अगर आप हेमिस्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे टच करेंगे तो वो क्या होगा? रेडियस होगा। तो ये यहाँ पे भी 2.5 रेडियस और यहाँ पे भी 2.5 रेडियस। तो 14 मिलीमीटर में से देखिए यहाँ पे, क्योंकि डायमीटर गिवन था तो आप इसका रेडियस लिख लीजिए। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा? दोनों सेम ही होगा। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और एंड लिख सकते हैं, एंड सिलेंडर, दोनों का रेडियस कितना होगा? 2.5 मिलीमीटर ही होगा। ठीक है, इसको R से हम लोग डिनोट कर देंगे। R से हम लोग इसको डिनोट कर देंगे 2.5 मिलीमीटर। उसके बाद देखा जाए तो अब सिलेंडर का हाइट भी आपको चाहिए, तो हाइट ऑफ सिलेंडर ऐसा आप लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 मिलीमीटर। पूरा हाइट इतना है 14 मिलीमीटर पूरे कैप्सूल का। तो इधर से 2.5 घटा दीजिए और इधर से 2.5, तो माइनस 2.5 मिलीमीटर माइनस 2.5 मिलीमीटर। तो पूरा कैप्सूल का लंबाई है 14 मिलीमीटर। इधर से आप 2.5 और उधर से 2.5 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जो इस कैप्सूल का सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका लंबाई आपको मिल जाएगा। तो 2.5 जोड़िएगा तो 5 होता है और 14 में से 5 घटाइएगा तो 9 मिलीमीटर। तो आपको हाइट मिल चुका है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ लिखा है सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ से क्या लगा हुआ है? दो हेमिस्फेयर, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। और सिलेंडर का CSA आपको पता है 2πRh होता है, प्लस 2 इंटू 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग रख देते हैं रेडियस का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग। अभी यहाँ से एक चीज़ ध्यान से दिखेगा, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 2πr इधर भी है और 2πr इधर भी है, तो अगर आप इसमें कुछ फॉर्मूले में कॉमन लेंगे तो आपको कैलकुलेशन क्या होगा? थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 दोनों में है, पाई दोनों में एक बार है तो यहाँ पाई लिख लीजिए। यहाँ पे r एक बार है और यहाँ पे 2 बार है तो आप एक बार बाहर लिख लीजिए। अब 2πr यहाँ से आपने हटा लिया है तो क्या बचेगा? सिर्फ h बचेगा, प्लस यहाँ से आपने 2πr हटाया तो एक 2 बचेगा और एक r बचेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 2π का वैल्यू अभी देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। h का वैल्यू कितना है? 9 मिलीमीटर और रेडियस का वैल्यू है
2.5, तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू 22/7, रेडियस का वैल्यू कितना है 2.5, हाइट कितना है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दोनों फॉर्मूले हमने लिखे और उसके बाद कॉमन ले लिया, देखिए ताकि हम लोग का कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको देखिए यहाँ गुना करिएगा तो 2 से 2.5 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 5, ठीक है। यहाँ 9 है और 2 में इससे गुना करिएगा तो 5 हो जाएगा, और 9 प्लस 5 कितना होता है 14, तो हम लोग यहाँ पे सीधे क्या लिख देते हैं 14 लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ हो गया 9 प्लस 5, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो 7 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब इससे इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, और 10 से इसमें गुना करिएगा तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल में क्या जोड़ना था आपको, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 बार था, तो दोनों का आपने लिखा। यहाँ कॉमन लिया तो देखिए आपने कितना कम कैलकुलेशन करना पड़ा, बिल्कुल आसानी से बन गया, और वही आप दोनों अलग अलग करते तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे अगर आपको दिक्कत है कि R 2.5 कैसे लिखे, तो देखिए डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस बाई 2 होता है, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2R होता है, सॉरी, क्योंकि हम लोग R निकाल रहे थे ना, तो हम लोग R का फॉर्मूला लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू D/2, सॉरी यहाँ पे तो डायमीटर कितना था 5 मिलीमीटर था, तो 5 मिलीमीटर से आप 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना मिलेगा 2.5 मिलीमीटर मिलेगा, तो यही आपका आंसर था यहाँ पे 220 मिलीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, यही है। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।